बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेलिब्रेशन पार्टी इज़ ओवर। रुपया एक बार फिर ज़मीन बोस हो चुका है। हमने देखा कि गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर डॉलर की मुसलसल परवाज़ बुलंदी की तरफ जा रही है और डॉलर इंटरबैंक मार्केट में 285 रुपये 15 पैसे पे आज डॉलर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत को 293 रुपये तक पहुँच चुकी है। वो तमाम चीज़ें जो हमने की थी, जिसके ऊपर हम सेलिब्रेट कर रहे थे, वो लगता है कि एवापोरेट हो गई हैं। पाकिस्तान को स्टैंड बाई अरेंजमेंट जो हुआ, उसके नतीजे में हमने एक सेलिब्रेशन की। एक्सचेंज रेट में भी रुपए की मार्केट में काफ़ी कदर में इजाफा हुआ था, लेकिन जल्द ही वो इजाफा ख़त्म हो गया और हमारे वो काम नहीं आया कि जो हमने 1.2 बिलियन डॉलर IMF से लिए, 2 बिलियन डॉलर हमें सऊदी अरब से डिपॉजिट्स आए, 1 बिलियन हमारे पास UAE से डिपॉजिट आया। वो कुल मिलाकर 4.2 बिलियन डॉलर हमें मिले, लेकिन क्योंकि डिमांड का प्रेशर ऑलरेडी मार्केट में था और जून में जो हमने कंटेनर्स की इंपोर्ट्स के कंटेनर को रोका हुआ था पोर्ट पे, डिलेड मोनेटाइजेशन के जरिए हमने अपने डेफिसिट को कम किया, ट्रेड डेफिसिट को कम किया और करंट अकाउंट खसारे को कम करके करंट अकाउंट सरप्लस दिखाया 334 मिलियन डॉलर का। लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो फंसे हुए थे वो अब जुलाई में उनकी पेमेंट शुरू हो चुकी है, रिलीज होना शुरू हो गए और रुपए पे एक बार फिर प्रेशर आ गया। बात कहने की मतलब ये है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो सब कॉस्मेटिक हैं और कॉस्मेटिक चीज़ों से कभी सस्टेनेबल आपकी स्ट्रेंथ रुपए में नहीं आएगी, आपका डॉलर ऊपर की तरफ जाएगा और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में भी डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। पाकिस्तान को जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पाकिस्तान को डॉलर की ज़रूरत है और डॉलर एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस से हमें तकरीबन फ्री में मिलते हैं, हमें कोई इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन हमारी जो पॉलिसी देखने में आई है उसमें ना सिर्फ गुज़श्ता साल FY23 जो ख़त्म हुआ उसके अंदर रेमिटेंस भी हमारी को 4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की कम हुई और हमारी एक्सपोर्ट्स भी 4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की कम हुई और नतीजन जो ये निकला कि हमारे पर जो RDA में हमारे पास फंड्स आ रहे थे, डिपॉजिट आ रहे थे, उसमें भी कमी आई और हमारे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट उसके अंदर आउटफ्लो हुए, उसमें भी कमी आ गई और इस तरह से पूरा एक साल के अंदर FY23 में पाकिस्तान को कुछ 11 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ और उस सिर्फ छोटे से अमाउंट के लिए जो हम IMF के प्रोग्राम में थे 6.5 बिलियन डॉलर के, और हमारा 9th रिव्यू जो है अधूरा रह गया जिसमें हमें मज़ीद 1.18 बिलियन डॉलर मिलने थे और जब वो ख़त्म हुआ तो हमने फिर स्टैंड बाई अरेंजमेंट IMF से कराया। और स्टैंड बाई अरेंजमेंट में अब ये भी चीज़ आपको समझा दूं कि ये दोनों के इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो प्रोग्राम जो IMF का हमने EFF एक्सटेंडेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी ली थी उसके अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, जबकि स्टैंड बाई अरेंजमेंट के अंदर इंटरेस्ट रेट भी मार्केट बेस पे होगा। अभी तक उसकी सामने कोई रिपोर्ट नहीं आई कि कितने रेट पे हमने एग्री किया। अभी पाकिस्तान को जो IMF का जो लेटर ऑफ इंटेंट पाकिस्तान का जो शेयर किया गया है उसके मुताबिक IMF ने पाकिस्तान को तकरीबन हाथ पैर बांध के रख दिया है और उसकी जो माशी निज़ाम है, उसकी जो मईशत का सिस्टम चल रहा था उसको अब अपने कंट्रोल में ले रही है। अब उसके डिसीजंस के मुताबिक फैसले किए जाएंगे और तभी जाके आइंदा रिव्यू जो नवंबर में होगा हमें उसकी बैलेंस पेमेंट मिलेगी और फिर सेकंड रिव्यू जो फरवरी में होगा उसको होगा। लेकिन इस वक्त हालात बहुत मुश्किल होंगे, हम सबको भी अंदाज़ा ही नहीं है। हम सेलिब्रेशन में ये भूल गए कि इस सेलिब्रेशन में जो पेन हमें होने वाला है और ख़ास तौर पे वो जो पेन आम आदमियों को होगा वो किसी को अभी उसने सोचा नहीं है। बिजली की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है और ये इजाफा जो है और मज़ीद बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में इस वक्त 22% पे है। आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग जो है वो 31 जुलाई को होगी और इंटरेस्ट हमारा इन्फ्लेशन जो बढ़ता जा रहा है और IMF का क्लियर स्टांस है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपने इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना है। इसका मतलब यह है कि जो आइंदा आने वाली पॉलिसी है उसमें इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है कि इंडस्ट्री के अंदर जो उसकी वर्केबल है, उसकी जो वर्किंग है वो अब मुतासिर होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट मुतासिर होंगी, आपकी एक्सपोर्ट मुतासिर होंगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट रिफाइनेंस का रेट भी है वो पॉलिसी रेट से 3% कम है, यानी 19% पे अगर वो मिल रहा है तो ये वर्केबल ही नहीं रहा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें जो चेंजेस हैं वो करने होंगे ताकि पाकिस्तान अपने आप को एफिशिएंट मार्केट के अंदर लेके जाए। आज तक पाकिस्तान जो सदियों से जिस तरह से पाकिस्तान के जो किरदार था इंटरनेशनल ट्रेडिंग में एज ए ग्रेन
कमोडिटी एक्सपोर्टर वो आज भी कायम है। हमने अपने लोगों की स्किल को इम्प्रूव नहीं किया। आपके बिजनेस के लिए दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, आपकी ट्रेड को बढ़ाने के लिए, आपकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एक, आपके पास नेशनल आपकी जो सेविंग जो जीडीपी है वो कितनी है, और फिर स्किल आपकी जो है वो कितनी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो स्किल आपकी काम आती है। आपके लोग उस स्किल के ज़रिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ इकोनॉमी की करते हैं जिससे आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। लेकिन पाकिस्तान में वोकेशनल ट्रेडिंग अगर आप कंपेयर करें बांग्लादेश से तो बहुत नीचे हमारा म्यार है। बांग्लादेश बड़ी तेज़ी से अपने लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे के उनकी स्किल को इम्प्रूव करके और उनको बाहर भेज रहा है। आज हमारा वर्कर अगर 1000 से 2000 डॉलर कमा रहा है तो बांग्लादेश का वर्कर 3000 डॉलर भी कमा रहा है। उसकी रेमिटेंस में भी इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान की इस साल रेमिटेंस में भी कमी हुई। और उसकी बुनियादी वजह ये बनी कि पाकिस्तान में जो इंटरबैंक का रेट और एक्सचेंज ओपन मार्केट का रेट था उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ गया था, 20 से 25 रुपये का फर्क आ गया था। और आज फिर वही सिचुएशन बन गई है। आज अगर आप देखें तो आपका तकरीबन 10 रुपए से ज़्यादा का फ़र्क आ चुका है, 10 रुपए के करीब फ़र्क आ चुका है। जो रेट आपको इंटरबैंक में कोट किए जा रहे हैं ऑफिशियल रेट इंटरबैंक के, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि अगर आप एलसी खोलने जाते हो तो फिर आपको एक तो 100% से ज़्यादा का मार्जिन आपसे मांगा जाता है, फिर एक्सचेंज रेट का भी प्रॉब्लम आती है, और साथ ही जो ओपन मार्केट का रेट आपको मिल रहा है आज जो 293 हुआ है, आप अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको इस रेट पे 293 पे डॉलर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फिर स्पेकुलेशन स्टार्ट हो चुकी है। हमें अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा और उसको हमें अपनी इकोनॉमिक्स के जरिए, डायनामिक्स के जरिए नहीं। डार साहब ने आते ही कहा था कि 200 रुपए से नीचे को डॉलर ले आऊँगा। उसके बाद जब स्टैंड बाई अरेंजमेंट करीब आया और हो गया तो उसके बाद डार साहब ने कहा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के मुताबिक हमारा डॉलर जो है वो 250 रुपये का होना चाहिए और मैं 250 पे ले आऊँगा। लेकिन आज वो 285 रुपये 15 पैसे पे हो चुका। कहने का मकसद ये है कि आप अगर अपने मर्जी के मुताबिक डिसीजन लेंगे और इकोनॉमिक्स के अगेंस्ट चलेंगे तो फिर आप ना तो करेंसी के रेट को, अपने रुपए को संभाल सकेंगे और ना ही अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकेंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आपके पास जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का जो आपकी बैकबोन है वो आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में मुसलसल कमी हुई और एक साल के अंदर को 15% से ज़्यादा की कमी हो गई। आपकी बैकबोन थी ये जिससे आप एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते थे। लेकिन हालिया दिनों में जो आईएमएफ के प्रोग्राम में हम गए हैं तो हमें सब्सिडीज जो बिजली पे दी जा रही थी, गैस पे दी जा रही थी, उसको ख़त्म करने का कहा गया और हमने अपना एक्सचेंज, अपना इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का टैरिफ भी रिवाइज कर दिया है। गैस का टैरिफ भी रिवाइज हो चुका है। पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में सबसे महंगी एनर्जी अपने एक्सपोर्टर्स को दे रहा है। बांग्लादेश को देखें तो 8 सेंट पे उसको बिजली मिल रही है, इंडिया को लें तो 6 सेंट पे उसको मिल रही है। पाकिस्तान 16 सेंट के ऊपर पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। क्योंकि हम अगर सिर्फ देखते हैं कि एक्सपोर्टर्स का रेट अगर सस्ता कर देते हैं तो शायद इससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। आपकी पूरी सप्लाई चेन होती है, कोई इसमें वेंडर कुछ बना रहा होता है, कुछ बना रहा होता है। वो लोग जो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग से वाबस्ता हैं उनको हाई रेट पे मिलती है एनर्जी, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कम पे मिलती थी। लेकिन अब वो फ़र्क कम करने से आप आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हैं, स्टैंड बाई अरेंजमेंट के साथ आपको 9 महीने के मुताबिक वही उनकी मर्जी की लाइन लेनी होंगी, वरना ये प्रोग्राम भी नाकाम हो जाएगा। और अगर इस प्रोग्राम को हम कामयाबी से संभाल लेते हैं और आइंदा जाके अपना डेट रिप्रोफाइलिंग या डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो है इकोनॉमिक की, नेशनल इंटरेस्ट की विल कम है और हम पॉलिटिकल विल को ज़्यादा रखते हैं। हमने इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे फैसले किए कि जाते जाते भी 1.1 ट्रिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दे दिए। एमएनएस का फंड एक अच्छा खासा अमाउंट में कुछ 61 बिलियन रुपीस का वो दे दिया गया। ये सारी चीज़ें हमको एक तरह का फिस्कल फाइनेंशियल क्वागमायर में लेके जा रहे हैं, एक दलदल में हमें फंसा रहे हैं। हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है और आईएमएफ की प्रोजेक्शन के मुताबिक फिस्कल डेफिसिट आइंदा साल के लिए कुछ 7.5% पे देखा जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये भी मजीद बढ़ जाए, डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपनी इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं। हमें प्रूडेंट डिसीजंस लेने होंगे, हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, हमें रेमिटेंस को बढ़ाना होगा। जब जब ओपन मार्केट का और इंटरबैंक मार्केट का रेट का फ़र्क बढ़ता है, आपकी जो रेमिटेंस है, होम रेमिटेंस वर्कर्स की, वो आपकी हवाला हुंडी के जरिए आती है। आईएमएफ ने एक कंडीशन ये भी दी है पाकिस्तान को कि आपका इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट का फ़र्क 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मतलब 4 रुपये का फ़र्क होना चाहिए। और आज का अगर रेट देखें तो 285 रुपये 15 पैसे पे डॉलर इंटरबैंक में बंद हुआ और साथ ही ओपन मार्केट में 293 रुपये पे पहुंच चुका है।
इसका मतलब है कि हम उस फ़र्क को भी पूरा नहीं कर पा रहे। और साथ ही बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको मैं बता दूँगा, वो ये है कि IMF की शराइत में ये भी शामिल है कि सूबों के बजट सरप्लस होने चाहिए, लेकिन जो बजट आया सिंध का, पंजाब का और दीगर सूबों का जो बजट आए हैं वो तकरीबन खसारे के आए हैं। हमें अपनी बेल्ट टाइट करनी होगी, हमें अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को रखना होगा, हमें अपने अखराजात को कम करना होगा, अखराजात कम करने हैं और साथ ही एक हमें अपना प्रोसेस चलाना इस तरह से कि जो इस वक्त पाकिस्तान में स्किल के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, जो स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी सही मायनों में स्किल नहीं दी जा रही। आज अगर पाकिस्तानी एक वर्कर से आप किसी को सर्टिफाइड आपको क्रेन ऑपरेटर ढूंढने जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। आज भी ये वोकेशनल ट्रेनिंग वाले आपके रेफ्रिजरेटर, AC और वुडवर्क से काम सिखा रहे हैं। IT की जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है वो भी वो चीज़ है जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, वो पुरानी चीज़ें समझा रहे हैं। हमें इस वक्त जो है जो टेक्नोलॉजी इस वक्त मार्केट में है उसके हिसाब से अपने लोगों को ट्रेन करना होगा। पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है, IT की एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है। इस साल जो हमने देखा है FY23 में, उसमें भी IT की एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। उसको बढ़ाने के लिए आपको अपने लोगों को ट्रेन करना होगा, स्किल देनी होगी, तब जाके आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कोई कमेंट कीजिए ताकि मैं अपने आप को ज़्यादा इंप्रूव कर सकूँ, रिफाइन कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।